मान्यवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण पर देश के कोने कोने से लोगों ने की अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित। मान्यवर के परिनिर्वाण दिवस पर जाने माने समाजशास्त्री तथा जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार जी ने कहा, मान्यवर को मिले भारत रत्न। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन के महानायक मान्यवर कांशीराम जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ बहुजन समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे महानायक को कल यानी 9 अक्टूबर को 16वें परिनिर्वाण दिन पर देश के कोने कोने से उनको लोगों ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। मान्यवर बहुजन नायक बाबा साहब का दूसरा नाम करिश्माई कांशीराम, बहुजन राजनीतिक तज्ञ, बहुजन राजनीति का उभरता सितारा, ऐसे कई नामों से चर्चित मान्यवर कांशीराम जी। आपको बता दें कि उनके परिनिर्वाण के बाद से ही उनके समर्थकों के साथ साथ खुद बसपा सुप्रीमो ने मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न के लिए केंद्र सरकार को भी मांग की थी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की केंद्र सरकार ने इस मांग को कभी तवज्जो नहीं दी है। लेकिन मान्यवर को भारत रत्न क्यों, इस सवाल पर जाने माने समाजशास्त्री तथा जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार जी ने कल मान्यवर के 16वें परिनिर्वाण दिवस पर कुछ दलीलें देते हुए कहा, मान्यवर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर आदरांजलि देने के अनेक कारण हैं, परंतु मेरे दृष्टिकोण में उन सब में सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि उन्होंने बहुजन राजनीति के माध्यम से भारतीय संवैधानिक प्रजातंत्र को मजबूत किया एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। मान्यवर ने स्वतंत्र एवं संवैधानिक भारत में बहुजनों की आत्मनिर्भर राजनीति का नवीन मॉडल दिया, बहुजनों की राजनीति का नया व्याकरण गढ़ा। अपने शोध के आधार पर अगर मैं यह कहूँ कि दुनिया में एक राजनीति का यह अनोखा मॉडल है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस, मार्क्सवादियों, समाजवादियों एवं भाजपा की राजनीति के मॉडल की जड़ें कहीं न कहीं विदेशी धरतियों के मॉडल से जुड़ती है। उनकी कॉरपोरेट फंडिंग भी जग जाहिर है। लेकिन मान्यवर का भारत में दलित राजनीति का अपना ओरिजिनल मॉडल है। उस मॉडल में बाबा साहेब द्वारा दिए उनके अनेक सूत्रों को उन्होंने आत्मसात करते हुए उसे नवीन दिशा दी। जैसे हमारा अपना एक आत्मनिर्भर राजनीतिक दल होना चाहिए, हमारी पार्टी की अपनी विचारधारा होनी चाहिए, अपने नायक नायिकाएं होनी चाहिए, हमें अपनी पार्टी के लिए स्वयं फंड करना चाहिए, हमारी पार्टी के अपने स्लोगन यानी नारे होने चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट किया था कि हमारे पार्टी का एजेंडा है सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक उत्थान का। सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी के अपने कार्यक्रम और कैडर होने चाहिए। इसी सोच और राजनीति के आधार पर उन्होंने आधुनिक भारत की दलित राजनीति की दिशा ही बदल दी। उनके नारे वास्तविक रूप लेने लगे। बड़ी बड़ी स्थापित पार्टियां उनसे गठबंधन के लिए आतुर रहती थी। कारपोरेट घराने उनको फंड देने को भी तैयार रहते थे, परंतु मान्यवर ने अपने दल एवं अपने लोगों के हित को हमेशा सर्वोपरि रखा और भारतीय प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अजूबा करके दिखा दिया। जब उन्होंने दलित समाज की बेटी मायावती, जिन्हें आदर भाव से लोग बहन जी कहते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का एक बार नहीं बल्कि 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। इस प्रकार मान्यवर ने बहुजन राजनीति के माध्यम से भारतीय संवैधानिक प्रजातंत्र को मजबूत किया एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। इस आधार पर अब आप ही फैसला कीजिए कि ऐसी विभूति को भारत रत्न क्यों न दिया जाना चाहिए। वैसे बसपा सुप्रीमो ने मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग सरकार से पहले ही कर चुकी है। इस दिन मान्यवर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाएगा। वह दिन भारतीय प्रजातंत्र के लिए बड़ा दिन होगा, लेकिन वो दिन कब आएगा, ऐसा सवाल उठाते हुए प्रोफेसर विवेक कुमार जी ने कहा, उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। मान्यवर को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। वैसे मान्यवर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित क्यों करना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया